डाइटिंग करती हैं, घंटों एक्सरसाइज करती हैं, फिर भी हर दिन शरीर भारी होता जा रहा है। लोग कहते हैं मोटापे का मामला है, लेकिन हकीकत यह है कि ये मोटापा नहीं, एक बीमारी है, जो कि है लिपिडिमा। अगर कोई महिला बार बार जिम जाए, हेल्दी खाना खाए, फिर भी उसके शरीर के कुछ हिस्से लगातार फूलते जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? मोटी, लापरवाह या फिर कुछ और? असल में ये हो सकता है लिपिडिमा, एक ऐसी बीमारी जिससे लाखों महिलाएं पीड़ित हैं, लेकिन जानती तक नहीं है कि उनके शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। लिपिडिमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर के निचले हिस्सों में, जैसे कूल्हों, जांघों और पिंडलियों में असामान्य चर्बी जमा हो जाती है। ये वसा सामान्य फैट नहीं होती, ये दर्द देती है, जलन पैदा करती है और शरीर के आकार को विकृत कर देती है। WHO ने 2019 में लिपिडिमा को एक स्वतंत्र बीमारी के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन अभी भी भारत में इसके बारे में जागरूकता बेहद कम है। कई डॉक्टर्स भी इसे मोटापा या सेल्यूलाइट समझ लेते हैं। इस बीमारी के कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं। शरीर के निचले हिस्सों में सख्त चर्बी जमना, हल्की चोट पर भी निशान और नीला पड़ जाना, छूने पर दर्द या जलन, पैरों और हाथों में जल्दी थकान हो जाना, घुटनों या जोड़ों में लगातार दर्द। कई बार ये चर्बी बाहों के पिछले हिस्सों में भी जमती है। महिलाएं समझती है कि शायद उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया या एक्सरसाइज कम की हो, लेकिन असल में शरीर में एक मेडिकल डिसऑर्डर काम कर रहा होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि लिपिडिमा सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ चैलेंज भी बन सकती है, जैसे आत्मविश्वास में गिरावट, डिप्रेशन और सामाजिक अलगाव। इसमें ये सब चीजें कॉमन इफेक्ट है। अब तक इसके स्पष्ट कारणों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। अनुवांशिकता, मतलब जेनेटिक्स, अगर परिवार में किसी को लिपिडिमा है तो अगली पीढ़ी में भी ये होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, हार्मोनल बदलाव, युवावस्था, गर्भावस्था और मेनोपॉज, ये 3 स्टेज सबसे संवेदनशील होते हैं। लसिका तंत्र की गड़बड़ी, यानी लिम्फ सिस्टम का शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स को ठीक से बाहर ना निकल पाना। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इसका इलाज क्या है। तो सुनिए, लिपिडिमा का कोई स्थायी इलाज फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं जो राहत दे सकते हैं। लिपोसेक्शन सर्जरी, प्रभावित हिस्सों की वसा को हटाया जा सकता है। मैनुअल लिम्स ड्रेनेज थेरेपी, हल्की मसाज से सूजन कम की जा सकती है। कंफर्ट्स गारमेंट्स, स्पेशल कपड़े जो दर्द और सूजन कम कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, काउंसलिंग और सपोर्ट भी बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये इलाज ना तो सस्ते हैं और ना ही देश के हर हिस्से में उपलब्ध है। यही वजह है कि हजारों महिलाएं आज भी इस दर्द को अकेले सह रही है। लिपिडिमा के बारे में बात करना जरूरी है, ताकि हर महिला जो इससे गुजर रही है उसे पता चले कि वो अकेली नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, ये आपकी गलती भी नहीं है। डॉक्टर अल्पना कहती हैं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएं खुद को दोष देती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये उनके कंट्रोल से बाहर की स्थिति है। समाज को मोटापे और शरीर के आकार को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। हर बड़ी जांघ, हर भारी पिंडली सिर्फ आलस और ज्यादा खाने का नतीजा नहीं होती। कई बार वो एक बीमारी की पुकार होती है, जिसे सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई महिला ऐसे दिखे तो उस पर हंसिए मत। हो सकता है कि वो लिपिडिमा जैसी चुनौती से लड़ रही हो। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।